नाजरीन, 3 दिन कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ सऊदी हम मनसब की मुलाकात हुई। ये एक अहम मुलाकात थी जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत, मुआशी माहिदों और खित्तों के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मुलाकात के बहुत से पहलू हैं, लेकिन पाकिस्तानी सार्फिन ने इसमें जो चीज नोट की वो शाह महमूद कुरैशी के बैठने का अंदाज था। कहा जाता है कि मक्खी हमेशा गंदगी पर ही बैठती है। यही हाल हमारे सोशल मीडिया के लोगों का है, जिन्होंने इस मुलाकात में से तमाम अहम पहलू को नजरअंदाज करते हुए शाह महमूद कुरैशी के बैठने के स्टाइल पर फोकस किया। जब अब्बा से छोटे भाई को फेंटी पड़े तो छोटे भाई को इतना फील नहीं होती जितना अब्बा के जाने के बाद इसके बहन भाइयों की जुगतें फील होती हैं और वो रोना शुरू कर देता है। इस तस्वीर का भी ऐसा ही हिसाब है। शाह महमूद कुरैशी इसमें सऊदी सफीर के साथ बैठा और सऊदी सफीर ने इस पर बुरा फील नहीं किया, लेकिन पटवारी कोई ऐसी हरामखोर नस्ल है कि अरबियों को ट्विटर पर टैग कर कर इनको बता रहे होते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है। खारजा महाज पर ऐसी चीजों को कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। शाह महमूद कुरैशी का अंदाज हरगिज ऐसा नहीं था कि इसे गुस्ताखी से ताबीर किया जाए। ये बैठने का एक आम गैर रस्मी अंदाज है जो हर एक का अपना अपना होता है। अगर टांग पर टांग रख कर बैठने को सिफारती बेअदबी तस्वुर कर लिया जाए तो दुनिया में होने वाली अक्सर मीटिंग्स इस रोल के तहत मेहमान की बेअदबी में आ जाएंगी। लिफाफे इस पर शोर मचा रहे हैं कि इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में दरार आ जाएगी और कुछ तो ऐसा बयान कर रहे हैं कि जैसे ताल्लुकात खत्म होने वाले हैं। दरअसल इन लोगों को पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नौयत का इल्म ही नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम है, जिनकी बुनियाद और मरकज मुश्तरका अकीदा है। दोनों बरादर ममालिक के माबैन मिसाली ताल्लुकात की अहमियत आलमी सतह पर भी अपनी अहमियत को तस्लीम कर चुके हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात अप्रैल 1940 से यानी कि हमें पाकिस्तान से 7 बरस कबल से कायम होना शुरू हुए और बरतानिया से आजादी के बाद 1947 इन ताल्लुकात ने नई जहत इख्तियार कर ली और मुस्लिम मुल्क होने की हैसियत से सऊदी अरब के लिए इंतहाई करीब हो गया। सऊदी अरब इन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिसने दुनिया के नक्शे पर सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में भी मुमलिकत का एक खास मुकाम और मर्तबा है। दोनों ममालिक सियासी और अवामी सतह पर इस्लाम की डोर से बंधे हुए हैं। इस्लाम की मुश्तरका बुनियाद ने दोनों ममालिक के माबैन मिसाली ताल्लुकात की मुस्तहकम किया। क्या पाकिस्तान से लेकर आज तक सऊदी अरब हमेशा और हर मौका पर पाकिस्तान के साथ रहा है। अर्ज हरीमीन शरीफीन होने की हैसियत से भी मुमलिकत का तकद्दुस हर सतह पर नुमाया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की क़यादत में गुज़िश्ता 7 दहाइयों से इन मिसाली और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत से वाकिफ है और इस सिमत में मिसाली पेशरफ्त रही, ख्वाह वो बाहमी हो या आलमी सतह पर। सियासी, अस्करी, माशरती और अमनी मैदानों में बाहमी ताउन जारी रहा, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हुआ। दोनों ममालिक की क़यादत बाहमी तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने और इस हवाले से हर सतह पर राब्तों की हौसला अफजाई करने के लिए ठोस इकदाम करती रहती है। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका ताउन के असूल के तहत हम अमूर में मस्बत पेशरफ्त जारी है। मुमलिकत के विजन 2030 की रोशनी में पाकिस्तान के साथ मुआशी, सियासी और दीगर मैदानों में भरपूर ताउन जारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख कई अशरों पर मुहित है। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के उन दोस्त ममालिक में होता है जिन्होंने हर अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान की सिफारती और माली मदद की। पाक सऊदी लाजवाल दोस्ती के इस सफर पर कई उतार चढ़ाव भी देखने में आए हैं और यमन, ईरान और कश्मीर के मसले पर इख्तलाफात पैदा हुए, मगर इन इख्तलाफात को अफहाम व तफहीम के जरिए सिफारती सतह पर हल कर लिया गया था। पाक सऊदी ताल्लुकात में इस वक्त सर्द बहरी देखने में आई जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर पर मौसर किरदार अदा न करने पर OIC को तनकीद का निशाना बनाया, जिसे सऊदी अरब ने खुद पर तनकीद से ताबीर किया और ताल्लुकात इतनी निचली सतह पर आ गए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब की वापसी का मुतालबा किया और उधार तेल की फराहमी बंद कर दी। ऐसे में दो भाइयों के दरमियान गलत फहमियों से फायदा उठाते हुए भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया और भारत और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की ये कोशिश थी कि वो मौके से फायदा उठाकर और गलत फहमियों को हवा देकर सऊदी अरब में पाकिस्तान का असरो सरूख खत्म कर दे और सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी अफवाज और अफरादी कुव्वत के बदले भारतीय मुसलमान अफवाज और अफरादी कुव्वत जगह ले सके। ताहम ये बात काबिल सताइश है कि ऐसे में पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सादुल मालिकी, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और अपने दिल में पाकिस्तानियों
پریشانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاک سعودی تعلقات کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا اور دفتر خارجہ کے OIC کے متعلق بیان پر کسی سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بعد ازاں سعودی سفیر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور پاک سعودی تعلقات دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، جن کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب ممکن ہو سکا، جس سے غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوا اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ اور اس حوالے سے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کا کردار قابل ستائش رہا۔ عمران خان نے سن 2018 سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب ہی کا کیا تھا اور تب سے اب تک وہ 9 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد بھی پاکستان کے دورے پر جا چکے ہیں۔ اس دوران سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $3 بلین قرض بھی فراہم کیا تھا، لیکن اس وقت سعودی حکام واضح طور پر پاکستان سے ناراض دکھائی دیے۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب نے پاکستان سے $1 بلین واپس مانگ لیے تھے اور ریاض نے اسلام آباد کو ادھار تیل کی فراہم کے معاہدے کی تجدید بھی نہیں کی تھی۔ تاہم الحمدللہ یہ بریک اپ جلد ختم ہو گیا، جس کی وجہ دیرینہ مراسم ہی تھے۔ اس طرح کے اتار چڑھاؤ خارجہ پالیسی میں عام سمجھے جاتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں۔ افغانستان پر سوویت قبضے کے دوران پاکستان اور سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان جہاد کو سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کو شکست ہوئی اور طالبان حکومت قائم ہوئی۔ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ان 3 ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے 1996 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ یہ امر باعث مسرت ہے کہ پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات روایتی گرم جوشی پر مشتمل دو سمت کی جانب گامزن ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب کی ماضی کی قیادت عمر رسیدہ بادشاہوں پر مشتمل تھی، جو پاکستان کے لیے اپنے دل سے نرم گوشہ رکھتی تھی اور پاکستان سے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ تاہم سعودی عرب کی موجودہ قیادت نوجوانوں پر مشتمل ہونے کے علاوہ جذباتی بھی ہے، جو امریکہ اور یورپ سے تعلیم یافتہ ہیں اور ان کی سوچ اپنے آباء و اجداد سے مطابقت نہیں رکھتی، جبکہ ان میں قوت برداشت بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح نہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل امیچور ہیں۔ وہ پاکستان کی ضرورت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور تعلقات کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ بات خوش آئندہ ہے کہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مدبرانہ کاوشوں اور پاکستان کی میچور سفارتکاری کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوا اور پاک سعودی تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہو رہے ہیں اور درست سمت کی جانب گامزن ہے، جس پر پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعد المالکی یقیناً خراج تحسین اور اعلیٰ سول ایوارڈ کے مستحق ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب میں 20 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں، جو سالانہ $5 ارب سے زائد ترسیلات زر اپنے وطن بھیج کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں اہم کردار ادا